नमस्कार आप सभी को एसपीएल फिनिट एकेडमी लर्निंग टू अर्निंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का हिस्सा बनो। काफी कुछ लर्निंग हमें यहाँ से मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आईपीओ। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर एग्जैक्टली होता क्या है? तो स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो दो तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो डे टू डे बेसिस पे जो इंट्राडे किया जाता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सो सेकेंडरी मार्केट में हम एक दूसरे से स्टॉक्स को बाय एंड सेल किया करते हैं। सो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट में हम डायरेक्टली कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं शेयर्स अगर हमें चाहिए तो, और कंपनी उसे हमें अलॉट करती है, फिर बाद में हम उसको बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ओके, तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में आज हम जानेंगे। और कौन सा आईपीओ अभी राइट नाउ द क्यू में है, जिसको सॉरी जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ठीक है, सो आज का जो आईपीओ है वो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी के थोड़े प्रोफाइल के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है। तो अभी जो भी डेटा हम रीड करेंगे उसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो देखो क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी में जब हम निवेश करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर हमेशा अपने पसीने की कमाई को वहां पे लगाएगा। तो ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि मैं ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहता हूँ जिस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफी अच्छा हो, जो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है, ऐसे कुछ अनुमान हमें समझ में आए। ओके, तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसको रीड करके, जिसको समझ के हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि यस, इस कंपनी में मैं पैसे लगा सकता हूँ। उसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स है जिसे हम अभी यहाँ पर रीड करेंगे। तो अभी जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी क्या करती है, तो देखो इनकॉर्पोरेट 2006 में इनकॉर्पोरेट हुआ है जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑफर रिफर्बिशमेंट सर्विसेज। ओके, रिफर्बिशिंग सर्विसेज का मतलब ऐसा होता है कि काफी सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि रिफर्बिशिंग सर्विसेज फॉर लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस। ओके, बोथ ग्लोबली एंड इंडिया। ओके, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होते हैं, तो वो सारे डिवाइसेस इसमें आ जाते हैं। ओके, उसके बाद में कंपनी सिग्निफिकेंटली प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई। तो इनका काफी अच्छा बोलबाला है। सो काफी अच्छा एक्सपेंशन मैं ऐसे भी कहूंगा। नेटवर्क काफी अच्छा है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी सबसे पहले तो हम इसका मॉड्यूल समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का मॉड्यूल क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम आजकल देखो सोशल मीडिया पे काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे हम शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस लेने की कोशिश करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीजें। राइट है, तो वहां पे डिस्काउंट सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे मिलेगा, ये भी फिल्टर करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है, ओके, ये सारी चीजें होती है जो क्या होती है कि यूज चीजें होती है, यूज चीजें। यहाँ पे मैं ऐसे कहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई आप मोबाइल लेने लेने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट वहां पे दिखाई देगा, और वहां पे ये वर्ड लिखा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीजें होती है उसमें जो भी उनके पार्ट्स होते हैं, जो डिफेक्ट होते हैं, उनको नए पार्ट्स वहां पे रिप्लेस किए जाते हैं, और कभी कभी वारंटी के साथ ये सेल किया जाता है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एक जाने माने साइट के ऊपर मैं यहाँ पे आया हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो एचपी का 150 वायरलेस ईयर बर्ड्स यहाँ पे है। इसके स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो कॉस्ट है 2500 रुपया है, जो अभी 800 रुपये इंक्लूजिंग और टैक्स के हिसाब से 68% ऑफ में आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो ऐड टू कार्ड आप पे कर सकते हो। सेम डिवाइस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखो। ओके, सो रिफर्बिश यहाँ पे जो लिखा है, तो इसमें क्या है, सेम डिवाइस है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सारी चीजें, लेकिन ये सस्ता है। ये सस्ता है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि एक एयरपोर्ट घूम गया हो, फिर दूसरा क्या काम का, राइट है, तो ये लोग उसको फिर से रिप्लेस करके लगाते होंगे, या फिर कुछ इसमें तकनीकी कुछ ना कुछ यहाँ पे खराबी होगी, उसको रिपेयर करके फिर से इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इनको सेलिंग के लिए यहाँ पे शो किया है। तो ये जो काम है ना, ये कंपनी जो है वो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का ये काम है। तो अभी आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई, कंपनी का मॉडल क्या है वो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। तो अभी द कंपनी ऑपरेट अंडर द ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो है, ये इस कंपनी का क्या है, ब्रांड नेम है। ओके, अभी यहाँ पे काफी सारे सेल्स प्रोडक्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे कि आपका लैपटॉप होगा, आपके ये सारे एयरपॉड्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स काफी सारे आइटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिपेयर करके इनके जो भी छोटी मोटी तकनीकी जो खराबी है उसको रिजॉल्व करके ये यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, कंपनी ऑफर द वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज आईटीडी, ये भी काफी अच्छा है। और मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर भी ये काम करती है, तो ये काफी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट पे ये कंपनी काम करती है। ओके, सो डोर स्टेप सर्विसेज का काम करती है, ऑन साइट इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल पे ऑप्शंस, इजी अपग्रेड्स, ये सारी चीजों का ये कंपनी काम करती है। ओके, GNG Electronics provide tailored buyback solutions for laptops, desktops, help large format retail stores such as Vijay Sales Private Limited, उसके बाद में OEM brand stores such as HP India Sales Private Limited, Lenovo, ओके, इन सारे नेटवर्क के साथ भी क्या कर रही है ये GNG इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या कर रही है, इनका टाइप है ओके लेनोवो के साथ। तो ये सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आपको भी इनके बारे में जरूर पता होगा। ओके, तो इनका नेटवर्क काफी अच्छा है। ओके, उसके बाद में हम कंपनी के बाकी के चीजों के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो है, एग्जैक्टली आईपीओ के डिटेल्स क्या क्या हमारे सामने आ रहे हैं। देखो, आईपीओ डेट जो है जुलाई 23 है, मतलब आज 7/22 है, ट्यूसडे है। ओके, जुलाई 22 है यहाँ पे आज, सो ट्यूसडे है, और वेनेसडे कल है 23, तो ये कल क्या होने वाला है, इसका फर्स्ट डे है, जुलाई 23 से जुलाई 25, तो 3 दिन आप बिडिंग कर सकते हो। ओके, बिडिंग के लिए आपके पास 3 दिन का समय यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में इसका फेस वैल्यू 2 रुपए यहाँ पे रखा गया है। तो 2 रुपए फेस वैल्यू होने की वजह से अगर इन फ्यूचर में अगर ये डिविडेंड भी देता है तो डिविडेंड अमाउंट कम होगा। ओके, इश्यू प्राइस की बात करेंगे तो 225 से लेके 237 इसका इश्यू प्राइस है। तो ये 225 जो है, जो ये प्राइस कम है, इसको फ्लोर प्राइस कहा जाता है, और 237 जो प्राइस है इसे कैप प्राइस कहा जाता है। ओके, या फिर आप इसको कट ऑफ प्राइस भी कह सकते हो। जब भी आप अप्लाई करोगे आईपीओ, आपके जो भी ब्रोकर के अंडर आपका अकाउंट है, तो ब्रोकर से मुझे याद आया, सो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, डिमेट अकाउंट, ओनली 5 मिनट्स में, और वो भी डिस्काउंट ब्रोकिंग का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आप 5 मिनट में वेरी इजीली आप एक डिस्काउंट ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो जब आप आईपीओ अप्लाई करोगे तो वहां पे कट ऑफ करके एक क्लिक आता है, यहाँ पे अप्लाई करने से 237 हायर प्राइस बैंड में आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा। एक लॉट है तो 63 शेयर्स एक लॉट में यहाँ पे है। ओके, तो मल्टीपल ऑफ लॉट जो है वो क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो कितने कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है,
टोटल जो इनके साइज है वो 460 करोड़ के आसपास है। ओके, इसमें ये नंबर ऑफ शेयर्स है। फ्रेश इशू जो है वो 400 करोड़ के आसपास का है, तो ये कंपनी के पास रहेगा। और ऑफर फॉर सेल जो है वो 60.44 करोड़ के आसपास है। ओके, लिस्टिंग कहाँ पे होने वाला है? तो देखो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये क्या होने वाला है, लिस्ट होने वाला है। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आईपीओ ओपन कब होने वाला है। तो देखो, आईपीओ ओपन होगा 23 को और आईपीओ क्लोज होगा 25 को। तो 23, 24 और 25 3 दिन हमें यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है 28 को है। तो पहले क्या हुआ करता था, 15 दिन लगते थे ऑलमोस्ट ये आईपीओ प्रोसेस में। अभी बहुत फटाफट होता है ये सारी चीजें। ओके, वेरी फास्टली ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो 25, 26, 27, 28 मतलब अगर आप आखिरी दिन में भी आईपीओ अप्लाई करोगे, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आईपीओ हमें फर्स्ट डे में अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें लास्ट डे में अप्लाई करना चाहिए। काफी सारे ऐसे लोगों को लगता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है क्या? नहीं। अगर मैं फर्स्ट डे पे आईपीओ अप्लाई करूंगा तो मुझे अप्लाई आईपीओ जो है अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आईपीओ को आप आखिरी दिन पे अप्लाई करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसे कहूंगा कि मेरा मानना यह है कि आईपीओ को आखिरी दिन अप्लाई करोगे तो बहुत बेहतर होगा, ताकि हमें उस आईपीओ में मिलने वाला रिस्पॉन्स हमें पता चलता है। फर्स्ट डे में आप उसका सब्सक्रिप्शन जान सकते हो, सेकेंड डे में उसका सब्सक्रिप्शन जान सकते हो, राइट है। फिर थर्ड डे में थोड़े से आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं कि किस तरीके से इसके सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, तो क्या हमें इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि थर्ड डे में भी अगर हम आईपीओ के अप्लाई करेंगे तो फिर क्या है, मैक्सिमम पैन नंबर अलॉटमेंट। ओके, तो ये एक लॉटरी सिस्टम जैसा होता है कि आपको आईपीओ अलॉट भी हो सकता है, मी भी, मे नॉट भी। ओके, इसके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाना है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में इस वीडियो में जरूर बताना। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपकी क्वेरी मुझे कमेंट में आनी चाहिए। ओके, उसके बाद में 22 अलॉटमेंट 28 होगा। बहुत 2 दिन के बाद ये अलॉटमेंट आ जाएगा। रिफंड कब होगा? 29। आपको मैसेज आएगा, आपको मेल आएगा, अलॉटेड नॉट अलॉटेड। अगर अलॉटमेंट का मेल या मैसेज अगर आपको आ गया तो आपके खाते से पैसे चले जाएंगे। ओके, देन क्रेडिट कब होगा? तो यहाँ पे लिखा है कि 29 को रिफंड भी होगा, 29 को शेयर्स क्रेडिट भी हो जाएगी आपके डिमेट अकाउंट में, वो शेयर्स आपको दिखेंगे। लिस्टिंग कभी है? तो 30 को यहाँ पे लिस्टिंग है। तो 30 को लिस्टिंग है, इसका मतलब ये वेनेसडे निकल के आता है। वेनेसडे को क्या होगा, इसका लिस्टिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है। कट ऑफ टाइम यूपीआई मैंडेट तो 5 PM जुलाई 25, मतलब 5 शाम को 5 बजे से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लास्ट डे में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12 बजे के आसपास कहीं ना कहीं पे तो आईपीओ अप्लाई कर लो। ठीक है। कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। ओके, तो जो मैंडेट प्रोसेस जो होती है आईपीओ की, जो यूपीआई थ्रू हम करते हैं या फिर आपके नेट बैंकिंग पोर्टल थ्रू आप करते हो, तो कभी कभी उसमें डिले हो जाता है। और अगर आपका मैंडेट का प्रोसेस अगर 5 बजे से पहले अगर नहीं होगा तो मे भी आपका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो रिटेल का मिनिमम एक लॉट में 63 शेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका है वो 14,931 के आसपास होता है। तो देखो, ये जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ है ना, ये मेन बोर्ड आईपीओ है। ओके, सो जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, मेन लाइन आईपीओ बोलो या फिर जो भी, सो वो जो आईपीओ होते हैं उसमें क्या होता है कि 10,000, 11,000 से 15,000 तक के इन्वेस्टमेंट्स वन लॉट के पीछे अमाउंट्स हमें लगते हैं। ठीक है। अभी अगर आपने सोचा कि अरे मेरे पास तो ज्यादा पैसा है, तो क्या मैं एक लॉट ही बाय कर सकता हूँ क्या, अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो नहीं, आप एक अकाउंट में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। एक अकाउंट में आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये पॉसिबल है। स्मॉल एच एन आई फिर बिग एच एन आई के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटीज और लॉट साइज यहाँ पे दी गई है। ठीक है। चलो
शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 95% का शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो शरद कंदिलवाल, विधि शरद कंदिलवाल। ओके। तो ये जो है ये कंपनी के प्रमोटर्स है। ओके। उसके बाद में हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को जो शेयरिंग दिया गया है वो क्या है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। तो आईपीओ में क्या होता है कि देखो, कंपनी के फ्यूचर एक्सपांशंस के लिए या फिर कंपनी के ऊपर कोई डेट हो सकता है, या फिर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी एग्जिट हो सकती है। ये एन नंबर ऑफ रीजंस के वजह से आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक, ये एक काफी अच्छा वॉल्यूम प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू काफी अच्छी तरीके से हमें एज रिक्वायर हम फंडिंग रेज कर सकते हैं आईपीओ के थ्रू। सो इंस्टीट्यूशन बायर्स भी है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज वगैरह ये सारी चीजें होती है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स जो है उनका कोटा यहाँ पे 50% का इन्होंने दिया हुआ है। जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ होते हैं उनका यहाँ पे 15% का कोटा यहाँ पे दिया हुआ है, और रिटेल इन्वेस्टर्स उनका 35% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जो है रिटेल के हिसाब से हम यहाँ पे 35% में हम आ सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 35% ही है, इसके वजह से ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 13 लॉट्स को हमने अप्लाई किया तो 13 के 13 लगेंगे। मे बी पॉसिबिलिटी इसमें से एक भी ना लगे। ओके। ऐसा भी हो सकता है। ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे और कुछ चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइनेंशियल डेटा बहुत जरूरी है। ओके। सो 31 मार्च 25 से 31 मार्च 23, तो 3 साल का डेटा इन्होंने यहाँ पे शो किया है। मार्च 25 तो जस्ट ऑन गोइंग है। ठीक है। तो 2030 में इनका जो एसेट वैल्यूएशन था वो 285 करोड़ के आसपास का था, जो 2024 में 585 करोड़ हो गया। तो ये ऑलमोस्ट मैं ऐसे कहूंगा कि डबल के करीब है। ओके। तो एक साल में इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे की है। और फिर उसके बाद में 25 में 719 है। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा, ये एसेट्स मुझे बढ़ते हुए नजर आता है, तो ये कंपनी के प्रोग्रेस के हिसाब से काफी अच्छा साइन है। ओके। देन उसके बाद में रेवेन्यू की बात करेंगे। तो 662 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू 2023 में था। उसके बाद में 1143 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना, तो ये भी काफी अच्छा बेहतर जंप है। और फिर बाद में थोड़ा सा यहाँ पे डी ग्रोथ हमें नजर आया, जिस हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पे 2025 में नहीं है। तो अभी 2025 में नहीं है तो हम ये ऐसे कहेंगे क्या इसको कि यार ये ग्रोथ नहीं कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, आप यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हो कि March 31 और March 31 तक का क्या है ये डेटा यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ठीक है। 25 जो है, अ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेवेन्यू इंक्रीज बाय 24% एंड प्रॉफिट आफ्टर पीएटी टैक्स इज 32% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद March 31 25 टू March 31 24। ओके। सो अभी मुझे ऐसा कहना है कि प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, तो 32 करोड़ था, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 52 करोड़ यहाँ पे हो गया, और 25 में 70 करोड़ के आसपास हो गया। तो नंबर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रोथ है 32 से 52, 52 से 70। ओके। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या ये कंपनी डी ग्रोथ में है या ग्रोथ में है, ये अगर हमें निकालना है तो वेरी सिंपल है। आप यहाँ पे कर सकते हो कि 32.43 करोड़ का इनका क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो डिवाइड बाय आप इनका रेवेन्यू जो है वो आप क्या करो, आप कैलकुलेट कर लो। फिर आपके सामने नंबर आएंगे जो ये कहते हैं कि 4.89 करोड़ के आसपास का, परसेंट के आसपास का इनका क्या है, प्रॉफिट निकल के आता है।
सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका जो सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 4.5% के आसपास का, तो नियर अबाउट है 4.8 देन 4.5। ओके। और राइट नाउ तो मार्च 2025 का जो इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे निकल के आता है ऑलमोस्ट 4.892 करोड़ के आसपास का। तो मुझे क्या दिखता है कि इनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, इनके रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, तो इनकी डी ग्रोथ कहीं पे मुझे इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है। सो लीनियर है। इन्होंने काफी अच्छी तरह से अपने ग्रोथ को जो है वो अगर बढ़ नहीं रहा है तो उन्हें डी ग्रोथ भी नहीं यहाँ पे किया है। ठीक है। EBITDA इनका 50, 84 और 126 के आसपास है। और इनकी नेटवर्क बहुत जरूरी है, 111 करोड़, 163 करोड़, 226 करोड़। तो ये जो डेटा होता है ये इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और बोरोइंग की बात करेंगे तो हाँ यहाँ पे देखो 2023 में इनका बोरोइंग 150 करोड़ के आसपास का था, ये बढ़ गया। ऑब्वियसली कंपनी इंप्रूव हो रहा है, कंपनी बढ़ रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है, ओके, एक्सपांशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये बोरोइंग भी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन ये बोरोइंग थोड़ा कम होना जरूरी है। ओके। और राइट नाउ 4467 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है। तो कहीं ना कहीं पे तो ये बोरोइंग अगर कम हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे जो 4.8% समथिंग को निकल के आता है वहां पे आपको कुछ ज्यादा आपको हाथ में आता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। सो राइट नाउ कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो कंपनी का यहाँ पे अभी आरओई अगर देखेंगे तो 30.40% के हिसाब से है। आरओसी 70.31% है। ठीक है। अर्निंग पर शेयर 6 है। प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ यहाँ पे दिया गया है। पी थोड़ा सा महंगा है, 39.14 के आसपास यहाँ पे दिया गया है। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पे मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर कोई इसका पीयर ग्रुप है तो उसका हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज क्या है? ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी क्या, कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है इसलिए कंपनी ये लिस्ट होना चाहती है। तो इसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं प्री पेमेंट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कंपनी के ऊपर डेट है, ओके, टोटल बोरिंग है 446 का, राइट है। तो यहाँ पे पार्ट एंड फुल पेमेंट कंपनी यहाँ पे करना चाहती है। ठीक है। मटेरियल सब्सिडरी इन सारे चीजों के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी पैसा चाहती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। ओके। बाकी के लोगों के यहाँ पे रिव्यूज कंपनी के यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके। और कंपनी का अगर हम मैं ऐसे कहूंगा कि कंपनी का पीयर ग्रुप कौन है? ओके। तो कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिया होगा, जस्ट वेट। कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा हमें कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में कहाँ पे लिखा है। तो पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ कंपनी क्या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है क्या? ओके। वो भी आप चेक कर सकते हो। तो एक कंपनी है, ओके, जिसका नाम है न्यू जैसा। तो देखो ये वो कंपनी है न्यू जैसा। ओके। ये भी सेम कंपनी है। तो सेम इसका प्रोफाइल है ऑलमोस्ट। तो ये जो कंपनी है उसका वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी सारी चीजें जो है वहाँ पे सस्ती है। इनके प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हो, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन लिनोवा, एचपी, एसर, डेल, माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप, ये सारी चीजें, मॉनिटर्स है यहाँ पे, मिनी पीसीज है, गेमिंग लैपटॉप भी इनके पास अवेलेबल है। ओके। सो ये सारी जो चीजें हैं इन सारी चीजों को रिपेयर करके इनके जो पार्ट्स है उनको चेंज किया जाता है, काफी अच्छी तरह से सर्विसिंग करके सस्ते में लैपटॉप बेचा जाता है। तो ये साइट जो है उसको आप गो थ्रू भी कर सकते हो, आपको भी पता चलेगा। ओके। तो 116 करोड़ के आसपास का एक कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी। तो ये क्या है, ये कंपनी इसका पीयर ग्रुप है। ओके। तो न्यू जैसा कंपनी इसका नाम है। तो मुझे ऐसा कहना है कि अगर हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है तो ये आईपीओ अप्लाई करने के पीछे पॉसिबिलिटीज क्या होगी और इसमें ग्रोथ क्या होगी, या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि लिस्टिंग गेन इसमें क्या हो सकता है। ओके। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो
मोर देन 20 टाइम्स 25 टाइम्स के आसपास कहीं ना कहीं पे तो इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है। और अगर लिस्ट होता है, आपको अलॉटमेंट होता है, तो अलॉटमेंट के पीछे का गेन में भी पॉसिबिलिटी है 15% से ज्यादा शायद यहाँ पे निकल के आ सकता है। ओके, तो आपके एंड से भी आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आपको ये आईपीओ कैसा लगा, इंफॉर्मेशंस आपको कैसी लगी, क्या आपको लगता है क्या कि इस तरीके के इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो, क्या है कि मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि काफी सारे गैजेट के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं, जैसे कि नया आईफोन आ गया, हमने ले लिया। ओके, फिर आईफोन के वर्जन बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, नया नया कुछ ना कुछ अपडेट उसमें आते रहता है। ऐसे ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस रहते हैं जो हम बदलते रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हम लोग बदलते रहते हैं, ओके, गैजेट्स को। तो अगर इस तरीके का अगर हम लोग कोई गैजेट्स अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि वारंटी के साथ भी मिलता है। बहुत सारे गैजेट तो हम एक एक दो दो साल के बाद चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा गैजेट यूज करने पे होगा ये कि हम सस्ते में काफी अच्छा क्या कर सकते हैं, हमारा काम पटा सकते हैं। राइट है। सो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपने देखा इनका नेटवर्क भी काफी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार डॉट कॉम का। सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। मैं अप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि यस, मैं इसमें जरूर इंटरेस्टेड हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक बाजार डॉट कॉम में अप्लाई करने की इच्छा रखूंगा। ओके, आप एक बार स्टडी करके ठीक से सोच समझ के इसमें अप्लाई करने की कोशिश करना। अलॉटमेंट होगा नहीं होगा, लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी चीजें जो होती है वो एक लकी ड्रॉ बेसिस सिस्टम के हिसाब से होती है। ओके, तो मैक्सिमम अलॉटमेंट अगर आप चाहते हो आईपीओ में लगे, इसके लिए मैं आपको एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा। वो ये है कि आपके फैमिलीज में जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उन सारे के आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन होने चाहिए, जिससे मैक्सिमम पैन नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। और सीबी के गाइडलाइन के हिसाब से मैक्सिमम पैन नंबर अलॉटमेंट, ये जो रूल है उसके हिसाब से, अगर आपके पास काफी अच्छा कैश है, ओके, लिक्विड कैश है, तो अपने इंडिविजुअल अकाउंट में मैक्सिमम अकाउंट अप्लाई करने से अच्छा है मल्टीपल अकाउंट में जब हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ओके, सो यही सुझाव था। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली का हिस्सा बना, काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।